प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और प्रश्नकाल में आज का सवाल ये कि भारत का वो ट्रम्प कार्ड कौन है जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान एक झटके में चित होने वाले हैं। हालांकि कैसे चित होने वाले हैं उसकी एक बानगी हमने आपको वीडियो के जरिए इस शो की शुरुआत में दिखाई है और उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल रूस और भारत में एक डिफेंस डील की सहमति बनी है जिसके तहत हिंदुस्तान को रूस से S-400 इस सिस्टम को भारत के पक्ष में गेम चेंजर की तरह माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये पावर बैलेंस कर देगा, ये दुश्मनों पर एक साथ 36 हमले करेगा, फाइटर जेट को सेकंड्स में मार गिराएगा और कई खूबियां हैं इसमें, जिसमें से एक ये भी है कि ये भारत और रूस की करीबियां बढ़ाएगा और पाक और चीन की नींद उड़ाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि हम मोदी के जिस ट्रम्प कार्ड की बात कर रहे हैं वो यही है। देखिए जरा जमीन से छूटते मिसाइल्स को, आसमान में उड़ते फाइटर जहाज को कैसे पलक झपकते मार गिराता है। सिर्फ 4 सेकंड जो फाइटर जेट उड़ रहा था उसकी स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन जो मिसाइल छूटी उसकी स्पीड आवाज की स्पीड से 10 गुनी ज्यादा है। समय का हिसाब मिसाइल लॉन्चर ने खुद लगा लिया और हवा में फाइटर जेट के टुकड़े कर दिए। यही S-400 सिस्टम जिसमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भी मार गिराने की ताकत है, यानी F-16, J-20, राफेल, इस जैसे दुनिया के आधुनिकतम फाइटर जेट भी पलक झपकते खाक हो सकते हैं। S-400 सिस्टम में सिर्फ एक खूबी नहीं है, कई खूबियां हैं। मसलन इस पूरे सिस्टम को कहीं से भी कैसे भी हालात में ऑपरेट किया जा सकता है, समंदर और जमीन दोनों जगहों से। एक साथ इससे 36 निशाने दागे जा सकते हैं। 3 तरह की मिसाइलें दागी जा सकती हैं, बैलिस्टिक, गाइडेड और न्यूक्लियर। एक बार फिर से वीडियो को जरा समझिए। एक मिसाइल ने इस प्लेन को क्या है, लेकिन उसके साथ कितनी मिसाइल आगे दुश्मन के दूसरे टारगेट को ध्वस्त करने जा रही हैं ये भी देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसी 36 मिसाइलें एक साथ दुश्मन की तरफ बढ़ रही हैं। अब अंदाजा लगाइए युद्ध जैसे किसी हालात में दुश्मन के फाइटर जेट का पूरा स्क्वाड्रन एक साथ हमला करने के लिए आ रहा है, मतलब 18 फाइटर जेट उड़े। इसमें कोई 5th जनरेशन का है, कोई 4th जनरेशन का या कोई लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो S-400 सिस्टम से एक ही बार में उन सबको टारगेट किया जा सकता है, मतलब ये कि एक साथ 36 निशाने लगाए जा सकते हैं। ये डिफेंस सिस्टम यदि हमारे पास हो तो सर्टेनली जैसा आप कह रहे हैं चीन की तरफ से मिसाइल आए या पाकिस्तान की तरफ मिसाइल आए तो उससे हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बातचीत चल रही है, पेपर में तो कहा जा रहा है कि S-400 की बात कर रहे हैं आप। इस तरह से फ्यूचर जनरेशन फाइटर काफी बात हो रही है। ये सारा डिफेंस में जो है हमारा ऑपरेशन काफी बढ़ रहा है। खूबी का एक दूसरा पहलू भी है, वो क्या है जरा उसे भी समझ लीजिए। S-400 कोई मिसाइल नहीं, विमान भेदी मिसाइल रक्षा सिस्टम, यानी ऐसा लॉन्चिंग पैड जो आपकी मिसाइल का निशाना गोली की तरह अचूक बना देता है और एक साथ 3 तरह के मिसाइल को दागने के लिए लॉन्चिंग पैड देता है। अगर और आसान शब्दों में समझें तो ये कि एक तरह की मिसाइल बंदूक है। जिस तरह से अच्छी बंदूक से निशाना लगाना आसान होता है, वैसे ही S-400 सिस्टम के जरिए आसमान में 400 किलोमीटर तक ऊपर उड़ रहे फाइटर जेट को गाइडेड मिसाइल के जरिए नेस्तनाबूद किया जा सकता है, कुछ इस तरह से। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चीन पाकिस्तान के 36 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक वक्त में एक साथ टारगेट किया जा सकेगा। कहा जा रहा है कि यह सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए पूरे रीजन में गेम चेंजर है।
लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान को इस तरह के खतरनाक हथियार की जरूरत क्या पड़ी है? ऐसे हथियार जिसकी कीमत $5 अरब के आसपास है, और कैसे हिंदुस्तान के श्रम कार्ड को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान, चीन बल्कि अमेरिका जैसे देश भी सकते में। मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।